जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम। आमतौर पे लोग ज्योतिष या हस्तरेखा विशेषज्ञ से यह जानना चाहते हैं कि महाराज जी देखिए, हमारी हस्तरेखा में या हमारी कुंडली में नौकरी का योग है कि नहीं। अगर नौकरी का योग होगा तो उनको नौकरी मिलेगी, और नौकरी का योग नहीं होगा तो वो प्रयास करने के पश्चात भी नौकरी नहीं मिलती है, और उनका जहाँ कहीं भी भाग्य होता है अपने ढंग से जीवन यापन करते हैं। तो हम लोगों के पास लोग आमतौर पे इसी विचारधारा से आते हैं कि महाराज जी मेरा हाथ देखिए और नौकरी के लिए हमको बताइए। तो हम आज का वीडियो जो बना रहे हैं एक आम तौर पे इस भावना को दर्शाने के लिए कि आप अपनी हस्तरेखा खुद ये देख सकते हैं कि हमारे हाथ में नौकरी का योग है कि नहीं। क्योंकि हस्तरेखा जो है, अगर हमको सामूहिक ढंग से कुछ हमने अध्ययन किया है हस्तरेखा की पुस्तकों का, और हमारे अंदर आध्यात्मिक ज्ञान भी है और गुरुओं की कृपा है, तो हस्तरेखा आप थोड़ी बहुत देख ही सकते हैं। तो नौकरी के योग के लिए सबसे जो आवश्यक विषय वस्तु है वह यह है कि हमारे जो ग्रह दशा हैं, जैसे सूर्य पर्वत, हमारा सूर्य पर्वत ऊंचा होना चाहिए, सूर्य पर्वत पे रेखाएं होनी चाहिए, रेखाएं जो सीधी रेखाएं हों, एकदम सीधी। सूर्य पर्वत ऊंचा हो। जैसे आपको सूर्य पर्वत कौन सा है, हमारे अनामिका उंगली के नीचे, ये आप देखिए, ये उंगली, इसके नीचे का जो पर्वत है ये सूर्य पर्वत है। और जब सूर्य पर्वत ऊंचा होगा और उस पर सीधी रेखाएं होनी चाहिए, एक हो, दो हो, तीन हो। अगर रेखा एक है तो व्यक्ति जो है वो एक ही पद से ही संयुक्त होगा। अगर दो या तीन रेखा है तो वो दो या तीन विभागों का उसके पास जिम्मेदारी होगी, और उसको जो है अतिरिक्त विभाग, जिसे अतिरिक्त प्रभार जो है मिलने की संभावना रहेगी। तो सूर्य पर्वत का ऊंचा होना और प्लस इसके अलावा उस पर रेखा होना। अगर दो या तीन रेखाएं हैं तो उसको अतिरिक्त प्रभाव के अनुसार दो या तीन पद की प्राप्ति हो सकती है। इसके अलावा और बारीकियाँ क्या है, तो सूर्य पर्वत की ऊंचाई के साथ साथ बृहस्पति का भी ऊंचा होना आवश्यक है, क्योंकि बृहस्पति उच्च पदेन के लिए बहुत आवश्यक माने गए हैं। तो बृहस्पति का अर्थ है कि हमारे जो तर्जनी उंगली है, ये इनके नीचे का जो पर्वत है वह अगर उपयुक्त उसकी ऊंचाई है तो निश्चित रूप से आपकी नौकरी का योग बन सकता है। ये तो नौकरी की योग की बात हुई। इसके अलावा नौकरी का योग बनते बनते बिगड़ता कैसे है। अगर उसमें राहु में फॉल्टेज हैं, आपके राहु में क्रॉस हैं, तो क्योंकि सूर्य का दुश्मन है राहु, तो नौकरी आपका लगते लगते नहीं लग पाएगी। और इसके अलावा अगर बृहस्पति पर भी कुछ पर्वत ऊंचा नहीं है और जो है कि चल करके यह पर्वत थोड़ा सा ऊंचा है, कुछ उस पर नकारात्मक क्रॉसेज हैं, तो भी आपकी जो है नौकरी बनते बनते बिगड़ जाएगी। यह सूर्य पर्वत पर भी कुछ रेखाएं बनी हुई हैं, सीधी रेखाएं बनी हुई हैं, और इसके अलावा जो है उस पर कुछ क्रॉसेज भी हैं। तो नौकरी पाने के बाद भी जो है लोग क्या होते हैं कि उनको किसी न किसी बीच से ऐसा योग बन जाएगा कि नौकरी छोड़ना पड़ जाएगा। तो ये विशेष चीज़ें हैं जो आप अपनी हस्तरेखा से स्वयं जान सकते हैं कि हमको नौकरी मिल सकती है कि नहीं मिल सकती। सूर्य पर्वत का ऊंचा होना, उस पर कम से कम दो या तीन बढ़िया रेखाएं होना, छोटी रेखाएं, महीन रेखाएं, नौकरी की ऊंची बड़ी नौकरी की योग्य नहीं मानी गई हैं, अच्छी रेखाएं हों, लंबी रेखाएं हों, तो आपकी जो है नौकरी पक्की मानी जाती है। यद्यपि कोई जनरल व्यक्ति इतनी बातें बताने से नहीं जान सकता है कि हाँ हमको नौकरी मिल पाएगी कि नहीं मिल पाएगी। उसको एक
विशेषज्ञ हस्तरेखा या ज्योतिष से संपर्क करके अपनी जो है कि जो उसकी जिज्ञासा है वहाँ रखनी चाहिए, और एक विशेषज्ञ उस बात को पूरा डिक्लेयर ये बता सकता है कि हाँ वास्तव में आपकी हस्तरेखा नौकरी की योग्य है कि नहीं है। तो आज के वीडियो में इतना ही। आपको जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम।